देखिए, आपका जन्म जो है ये गौरवशाली कार्य करने के लिए हुआ है। आप अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। देखिए, आज है 24 जनवरी का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन सब लोग बता दूँ, देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और देखिए, बहुत सारे बच्चे लिंक मांगते हैं कि वार्षिक अंक की लिंक कहाँ पे मिलेगी। तो देखिए, वार्षिकांक का जो हमारा पीडीएफ है इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नागर विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो भारत का नागर विमानन महानिदेशालय है इसके नए चीफ बन गए हैं विक्रम देवदत्त। देखिए, विक्रम देवदत्त की अगर बात करें तो ये वर्तमान में एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड में सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे अपना पद त्यागेंगे और 28 फरवरी 2023 को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जब अरुण कुमार जो है, जो कि वर्तमान डीजीसीए के डायरेक्टर हैं, तो ये अपना पदभार छोड़ देंगे, मतलब ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। तो 28 फरवरी से जो आपके विक्रम देवदत्त हैं ये नागर विमानन महानिदेशालय के नए चीफ बन जाएंगे, इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए, जो 74वां गणतंत्र दिवस का परेड होगा इस साल 2023 में जो आयोजित होगा 26 जनवरी को, इस बार टोटल 23 झांकियों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। देखिए, इस बार 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। और आपको बता दूं कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में ज़्यादातर झांकियों की थीम होगी नारी सशक्तिकरण। और देखिए, जो भारत का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसकी झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी। तो देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आ गया, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में जो 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस परेड आयोजित किया गया था, इसमें किस विभाग की या फिर किस संस्थान की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। तो ये संस्थान है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, याद रखिएगा इसको। और देखिए, कर्तव्य पथ पर निकलने वाली उत्तर प्रदेश की जो झांकी होगी इसकी थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव होगा। और पिछले 3 वर्षों में ये दूसरी बार है जब यूपी की थीम रामनगरी अयोध्या पर आधारित होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला है, हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष तक भारत का पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश को 2025 तक जो है भारत का पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने कहा है कि सरकार ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। और देखिए, इससे क्या होगा, इससे औद्योगिक उत्पाद को हरित उत्पादों के रूप में बेहतर मूल्य और निर्यात में प्राथमिकता मिलेगी। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को टारगेट रखा गया है 2025 तक भारत का पहला ग्रीन राज्य बनाने का। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए, टोटल 11 बच्चों को इस बार जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इस पुरस्कार के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि हर पॉइंट से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, इस वर्ष 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनमें से 4 कला और संस्कृति क्षेत्र से, और 1 बहादुरी के लिए, और 2 नवाचार के लिए, और 1 सामाजिक सेवा के लिए, और 3 खेल के लिए है। और देखिए, देश भर के इन 11 बच्चों में इस बार टोटल 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, यानी कि 6 लड़कों को और 5 लड़कियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस बार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को क्या क्या चीज़ें दी जाती है, यानी कि पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है। देखिए, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसके विजेताओं को एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है, और इसके अलावा उन्हें 1 लाख रुपए की राशि भी मिलती है। और इससे भी खास चीज़, जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है राजपथ पर, तो राजपथ में गणतंत्र दिवस परेड में इन सभी को शामिल भी किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, बहादुरी और साहस के कार्यों के लिए बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 1996 में स्थापित किया गया था। और देखिए, सरकार ने बच्चों की असाधारण उपलब्धि को मान्यता देने के लिए 1990 के दशक से 6 श्रेणियों में
इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को जो है देने का फैसला किया था। आपको बता दूं कि 2018 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नाम बदलकर बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया गया था, जिसमें पुरस्कार पाने के लिए बहादुर और साहसी कार्य करने वाले बच्चों को शामिल। और देखिए जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो टोटल 6 श्रेणियों में। ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है नवोन्मेष, दूसरा है समाज सेवा, तीसरा है शिक्षा, चौथा है खेल, पांचवा है कला और संस्कृति और छठवां है बहादुरी। देखिए एक बच्चे को विज्ञान और नवोन्मेष के क्षेत्र में कुछ नवोन्मेषी करना चाहिए जो कि मनुष्यों, जीवित जीवों और पर्यावरण पर प्रभाव पैदा करे। तो इस मतलब अगर कोई बच्चा अगर इस प्रकार का कार्य करता है तो उसको नवोन्मेष की श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलता है। और देखिए बच्चे ने किसी भी सामाजिक मुद्दे जैसे कि बाल विवाह, यौन उत्पीड़न के आदि खिलाफ कार्रवाई की हो तो उसको समाज सेवा के लिए पुरस्कार मिलता है। और शिक्षा की श्रेणी वाला पुरस्कार कब मिलता है? जब एक बच्चा जिसने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन किया है और ये इस पुरस्कार के लिए पात्र बन जाता है। और देखिए खेल, आपको पता ही होगा अगर कोई बच्चा अच्छा खेलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेगा तो उसको जो है खेल के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार मिलेगा। और कला और संस्कृति, देखिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में जब भी कोई बच्चा देखिए बच्चा मतलब बच्चे की आयु का हो, तो एक बच्चा जो इस आयु के तहत संगीत, नृत्य और पेंटिंग के क्षेत्र में सफल होता है तो उसे कला और संस्कृति की श्रेणी में जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलता है। और बहादुरी की श्रेणी में जब ये पुरस्कार मिलता है किसी के जीवन में पर्यावरण के लिए बदलाव लाने के लिए बहादुरी और साहस दिखाने वाले बच्चों को मिलता है पुरस्कार, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए जो जो आपके डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस ने लिखा है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। और देखिए डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस की ये पुस्तक उच्च शिक्षा में उन बदलावों को दर्शाती है जिनका भारत ने प्राचीन काल से सामना किया है। और ये पुस्तक भारत की बढ़ती महाशक्ति स्थिति के एक बौद्धिक उपचार के साथ दिलचस्प बढ़ने को उजागर करती है और इसे सभी आयु के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। और इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का जो खिताब है इसको किसने जीता है? तो देखिए जो आपकी कोरिया की अन सियांग है, इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने जो है यानी कि जो आपकी कोरिया की अन सियांग है, तो अन सियांग ने वर्ल्ड नंबर 1 जापान की अकाने यामागुची को 15-1, 21-16 और 21-12 से हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जो है महिला एकल खिताब जीता है। और आपको बता दूं एक खास बात और है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। सियंग जो है ये इंडिया ओपन जीतने वाली पहली कोरियाई खिलाड़ी भी बन गई हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का शुभारंभ किया गया? तो देखिए लद्दाख में जो है विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का शुभारंभ किया गया है। देखिए हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का शुभारंभ किया है, जिसमें कारगिल और लेह की दोनों पहाड़ी परिषदों ने पहल का स्वागत किया है। और देखिए जो आपका ये विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या होगा ये 14 अंकों का होगा। और देखिए 14 अंकों का जो आपका ULPIN यानी कि विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या होगा, ये भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में मदद करेगा और एक निर्णायक भूमि शीर्षक तक भी पहुंचेगा। और आठवां प्रश्न है कि बिजनेस 20 यानी कि B20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो देखिए जो आपका B20 इंसेप्शन मीटिंग है ये गुजरात में आयोजित हो रहा है। और देखिए भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत बिजनेस 20 यानी B20 की जो पहली बैठक है इसका आयोजन 23 जनवरी 2023 को गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। इस बैठक में PPP मॉडल को सफल बनाने के प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। और नौवां है कि पराक्रम दिवस जो है हम किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो देखिए पराक्रम दिवस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। और देखिए हर साल 23 जनवरी को देश जो है ये यानी कि पूरा भारत जो है ये पराक्रम दिवस मनाता है ताकि लोगों विशेष रूप से युवाओं को संघर्ष और
चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। और देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और एक खास बात और है, इनका एक बहुत ही फेमस नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 10वां है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। तो देखिए आपको बता दूं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के टोटल देखिए यहाँ पे डबल टिक हो गया है, यहाँ पे 21 सही होगा, ठीक है, दो दो ऑप्शन से हो गए हैं। तो देखिए टोटल 21 द्वीपों का नामकरण भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। देखिए पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। और पीएम मोदी ने इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मेमोरियल के प्रतिरूप का भी उद्घाटन हाल ही में किया। और देखिए पीएम मोदी के द्वारा वर्ष 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान और उनकी स्मृति में रॉस आइलैंड का नामकरण जो है उनके नाम पर कर दिया था, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत मिस्र के बीच का जो पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है साइक्लोन 1, इसका जो आयोजन है किस स्थान पर किया गया बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीत लिया है बताइए। भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन कहाँ बनेगा बताइए। और अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में जो है 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की किस 5वीं पनडुब्बी का परिचालन शुरू कर दिया गया बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में पीएम मोदी ने मुंबई में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए जो आपका तेलंगाना राज्य है, यहाँ की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया था, यानी कि उसको लॉन्च किया था। और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 47वां राज्यत्व दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। और भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मेघालय में स्थापित किया जाएगा। और देखिए राजस्थान की सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। और देखिए जो भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, ये मार्ग यानी कि मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म चलाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।